पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, हिना शहाब से मिले लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के घर पर दोनों की मुलाकात हुई है। लगभग 1 घंटे तक तीनों के बीच बातचीत हुई और काफी बेहतर माहौल में बातचीत हुई है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और हिना शहाब की पहली मुलाकात है। हिना शहाब और लालू परिवार के बीच बिगड़े संबंध को फिर से मजबूत करने की एक कोशिश बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर हिना शहाब ने सिवान से निर्दलीय ही चुनाव लड़ा था, जिस वक्त वो दूसरे नंबर पर रही थी। और अब एक बार फिर से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात, ऐसे में माना जा रहा है कि बिगड़े रिश्ते को सुधारने की एक कोशिश है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दिया और बांग्लादेश से भारत की तुलना कर दी, जिसके बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी नेताओं ने सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने चाहिए। बांग्लादेश में हसीना सरकार के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ घर में घुसकर हिंदुओं से मार काट कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्षी दल अब भी बांग्लादेश की आग में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भारत के सनातनियों के ऊपर प्रहार करना सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए। जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह का बयान है उससे स्पष्ट झलकता है कि मानसिकता क्या है सलमान खुर्शीद जी की और कांग्रेस पार्टी का क्या मानसिकता, इसलिए शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को बचाव करते नहीं बन रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी जहां ये बोल रहे हैं, जिस प्रोग्राम में बोल रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई वहां पे फंक्शन था। ये अपने कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी का प्रोग्राम में जो इन्होंने बोला उसकी जिम्मेवारी ये इनकी है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। सलमान खुर्शीद ने ये बयान शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम की लॉन्चिंग के मौके पर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात कहते हुए बीजेपी ने पूरे देश में सीएए और एनआरसी लागू करने की मांग कर दी है, ताकि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण दिया जा सके। एक 1,35,00,000 हिंदुओं हैं, चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपनी जान कहाँ से बचाएंगे? शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई।
भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है। दूसरी ओर सेना हाथ बांधे खड़ी है। उत्पात की घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की खबरों ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को शरण देने के लिए देश में CAA और NRC लागू करना ही होगा। वो आएंगे भारत में ही और हमें उन्हें नागरिकता देनी ही पड़ेगी। CAA NRC हमने इसीलिए लाया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव दूसरे राष्ट्रों में किया जाता है, अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। और साथ के साथ जो 4 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने का इंतजाम होना चाहिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच CAA और NRC पर राजनीति गर्माती जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने अजय आलोक के बयान पर हमला बोला है। आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंसानियत कहाँ है? अगर सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो इंसानियत का है, और अगर कुछ आपकी मांग है तो अपनी पार्टी से मांगे। वहीं JDU कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांग्लादेश की हिंसा को देखते हुए भारत और बिहार सरकार अलर्ट है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच जिस तरीके से बिहार में CAA और NRC पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि CAA और NRC है क्या। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये नागरिकता देने वाला कानून है। इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसे भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर कह सकते हैं। इसमें अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की बात है। फिलहाल CAA पूरे देश में लागू है, जबकि NRC सिर्फ असम में लागू है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अजय आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर सियासत तेज है। एनडीए ने इंडी अलायंस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इंडी अलायंस चुप है, तो मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बिहार को हर हाल में घुसपैठियों से दूर रखा जाएगा। वहीं मंत्री नीरज बबलू ने बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकना सरकार की प्राथमिकता बताई। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है वो दूसरे धर्मों के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश में भी शांति होना चाहिए और वहां पर किसी के साथ